हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार। आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। बच्चों, आज मैं सेकेंडरी स्कूल बिहार में जो बीपीएससी का होता है 6 to 8 क्लास के लिए, उसमें सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक के लिए जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बीपीएससी ट्री 1, बीपीएससी ट्री 2 और बीपीएससी ट्री 3 27 से 30 जून को होने वाला है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सामान्य शिक्षक है और उनको अगर टीचर बनना है तो आपके क्वालिफ़िकेशन है वो तो आपको पहले पता ही है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, प्लस बीएड होना चाहिए और वहाँ का बिहार का टेट क्लियर होना चाहिए आपका पेपर 2। दूसरी है कि आप ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और आपने बीएड किया हुआ है और साथ साथ में सीटेट क्वालिफाइड है, तो वहाँ पर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सेकेंडरी स्कूल के लिए सीटेट भी अलाउ होता है। और इसी तरह स्पेशल जो टीचर होते हैं उनके लिए भी सेम है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, स्पेशल एजुकेशन से आपने बीएड कर रखा हो और बीएसटेट आपने अभी इस बार दिया हो या आपने सीटेट क्वालिफाइड वहाँ से सीटेट क्वालिफाइड है आप सेकेंड पेपर, तो फिर आप पेपर आप 6 to 8 के दे सकते हैं। इसमें सिलेबस में जो आपका है, आपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट रखा हो 3 साल 2 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो 3 साल आपका जो भी सब्जेक्ट हो 2 साल वो आप रख सकते हैं आपसे उसमें। तो जो सब्जेक्ट हो आप सब्जेक्ट आप फिलअप करेंगे तो जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस होगा तो उसमें पार्ट 1 जो होगा उसमें लैंग्वेज का पेपर होता है जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। लैंग्वेज में इंग्लिश होता है जिसमें 8 क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स का, और हिंदी उर्दू बांग्ला इस तीनों में से कोई एक आपको लेना पड़ता है। इसमें से 22 क्वेश्चन होंगे 22 नंबर का, तो 22 8 30 नंबर का क्वालिफाइंग के लिए क्वेश्चंस होगा आपको, और इसमें से 30% पे पास करना मतलब 9 नंबर लाने हैं। 30 क्वेश्चन में से 9 आपका सही होना चाहिए, तभी आपका आगे पेपर चेकिंग किया जाएगा। पार्ट जो सेकेंड है उसमें क्या है, आपको आपका जो भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपने लिया हुआ है जो भी सब्जेक्ट, उससे आपको 80 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा प्लस सीडीपी रहेगा, उससे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, और जीएस जो रहेगा जीएस में 40 मार्क्स का रहेगा। उसमें से आपको जीएस में मैथ रहता है, उसके बाद साइंस रहता है, जनरल साइंस, ईवीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स। इसी तरह आप जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनके लिए भी क्या है, ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उसमें से 80 नंबर का क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रहेगा। उसमें से आपका सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट से तो रहेगा, प्लस उसमें आपका सीडीपी भी रहेगा, प्लस स्पेशल एजुकेशन जो आपने किया हुआ है डिसेबिलिटी से उससे भी क्वेश्चन रहेगा ऐड। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन 80 नंबर का रहेगा आपका सब्जेक्ट से, प्लस आपका जो जीएस होगा उससे 40 नंबर रहेगा। आपका भी सेम क्राइटेरिया है, आपको जीएस जो होगा उसमें मैथ, साइंस, ईवीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये टोटल आपको 5 इसमें ये होते हैं, तो इसमें 8 नंबर का होते हैं, मतलब 40 नंबर का ये पूरा ये होता है। तो 120 नंबर पर आपका मेरिट बनता है, 120 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। और टोटल जो टाइम होगा आपका 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, 2.5 घंटा का टाइम रहता है आपको, नहीं तो 2.5 घंटा में आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर करना है। लेकिन जो मेरिट बनेगा 120 नंबर पर मेरिट बनेगा। अगर 120 में से समझ लो कि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 75 to 80% में वहाँ पर ये समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। और अगर आप बिहार के हैं फिर तो आपको वहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, फिर कोई बात नहीं है। और जो आउट ऑफ बिहार के हैं उनको क्या है कि कम से कम वहाँ का टेट जो है बिहार टेट, उसमें आपको 50% मार्क हो, मतलब कि 150 में से 75 नंबर हो, या आपने सीटीएट में 90 नंबर लाया हो। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो 90 नंबर है तब तक फॉर्म फिलअप करिए, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इवन लेडी जो है फीमेल है उनको भी आउट ऑफ बिहार आपको 90 नंबर लाना है, फीमेल को भी, क्योंकि कोर्ट के पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जो मैंने आपको पहले बताया भी है। तो पटना हाई कोर्ट का रूल है। प्लस वहाँ पर अगर कोई गेस्ट टीचर है तो उनको 1 साल में 5 नंबर मिलेगा, अगर किसी ने 5 साल किया है तो मैक्सिमम 25 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये अभी 2-3 दिन पहले हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो ये सब है, मुझे नहीं पता कि बिहार में स्पेशल टीचर कोई गेस्ट टीचर में है, अतिथि शिक्षक में है या नहीं, ये नहीं पता। लेकिन थोड़ा कंपटीशन टफ है, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 में बीपीएससी ट्री 1, बीपीएससी ट्री 2 और बीपीएससी ट्री 3 में 1 to 5 और 6 to 8 में सीटेट अलाउ है। तो हो सकता है इस बार बीएसटेट जो आपने पेपर दिया है तो हो सकता है इसमें भी आप लोगों का अलाउ हो, ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, पढ़ते रहें आप स्पेशल एजुकेशन का बुक, प्लस जो आपने सब्जेक्ट से आपको देना है वो सब्जेक्ट आप पढ़ो, प्लस सीडीपी आप पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।